हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका पहला चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, बिल्कुल नया चैप्टर है, अलग टाइप का है। बाकी चैप्टर तो फिर भी आप कोशिश करके एक बुक में से पढ़ सकते हो, लेकिन इस चैप्टर के लिए आपको किसी न किसी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, पहले अपन उसको समझते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है, एक होती है विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग, और एक होता है पदार्थ। जब कोई भी विकिरण किसी पदार्थ के ऊपर डालते हो तो पदार्थ क्या करता है, सब्सटेंस, व्हेन रेडिएशन आर इंसिडेंट ऑन द मैटर। ठीक है, जब कोई विकिरण पदार्थ पे अपन आपतित करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो क्या होता है, या तो वो एब्जॉर्ब करेगा, या वो रिफ्लेक्ट करेगा, या वो ट्रांसमिटेट कर देगा। तीन घटनाएं होगी, या तो अवशोषित करेगा, या परावर्तित कर देगा, या पारगमित कर देगा। तो कुल मिला के ये विकिरण को जब पदार्थ अवशोषित करता है तो क्या करता है अवशोषण करने के बाद, तो ये पदार्थ में क्या होता है, एनर्जी लेवल है। एक होता है लो एनर्जी लेवल, एक होता है हाई एनर्जी लेवल। जैसे आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर पढ़ रखा ना, तो वैसे यहाँ पे लेवल होते हैं, ऊर्जा अंतराल होते हैं। तो ये यहाँ से आपका पदार्थ में अब अणु, परमाणु या इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चला जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बताओ, एक्साइटेशन, उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। इसको हम यहाँ बोलते हैं संक्रमण, ट्रांजिशन। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्रांजिशन बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर परमाणु कंपन करता हुआ है तो बोलेंगे कंपनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। ठीक है ना। तो अभी आपके कोर्स में दो ही हैं, आगे थर्ड ईयर में आएगा तो एक आएगा न्यूक्लियर ट्रांजिशन, नाभिकीय संक्रमण भी आएगा, फिर और पढ़ोगे तो आगे बहुत आएंगे। फिलहाल अपने यहाँ पे तो ये मैंने आपको ट्रांजिशन का मतलब समझाया कि जब हमने कोई विकिरण किसी मैटर पे, पदार्थ पे डालते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करके वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में ट्रांजिट हो जाता है, इसे संक्रमण कहते हैं। इससे क्या होता है, अंदर कोई चेंजेज होता है, इससे विकिरण में कौन सा पार्ट अवशोषित हुआ, नहीं हुआ, इसकी हम स्टडी करते हैं। तो ओवरऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी इन सब की स्टडी करना ही है। तो मैं अगर ब्रीफ में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफाइन बताऊँ तो क्या होगी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी विकिरण का और पदार्थ की अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करना, द स्टडी ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर इज नॉन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई कितना अवशोषित किया, कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया, कैसे हुआ, क्या, ये सारी स्टडी करना ही क्या करता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर दो ही पार्ट आ गए, एक तो आती है रेडिएशन, विकिरण, और दूसरा पार्ट है मैटर। इनकी स्टडी को ही क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सबसे मेन चीज क्या आई, पदार्थ तो आप जानते ही हो, ठोस, द्रव, गैस। तो पदार्थ तो इसमें क्या बताओ, ठीक है, लेकिन विकिरण के बारे में आप क्या जानते हो। तो अभी मैंने एक लाइन बोली थी आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या होता है बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फुस नहीं आया। अरे दो शब्द हैं, एक तो इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब तीव्र गति से गमन करता है तो उसमें दो फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, प्रोड्यूस होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इनसे जुड़ी हुई तरंग को ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यह आपने 11th की बुक में पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ा था, ठीक है। खैर मेरे को डिफाइन नहीं समझानी है, मुझे बात करनी है कि जो विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण, ये कोई एक नहीं होती है, ये बहुत सारी होती है। तो यहाँ पे हमारा एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। तो जब हम कोई विकिरण को, रेडिएशन को किसी सब्सटेंस, आप जानते हो कौन है, प्रिज्म, और जब अपन किसी लाइट को, रेडिएशन को
किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसका अलग अलग तरंग दैर्ध्य में विपाटन होना, विभाजन होना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे रेनबो, इंद्रधनुष, सूरज की वाइट लाइट, पानी की बूंद प्रिज्म का काम करती है और उससे वो अलग अलग 7 रंग, ध्यान है कौन से हैं 7 कलर? विबग्योर, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्पेक्ट्रम क्या होता है तो उसकी क्या डिफाइन आई कि जब भी कोई विकिरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो उसका अलग अलग तरंग दैर्ध्यों में विपाटन होना है। एनी रेडिएशन पास फ्रॉम द प्रिज्म देन स्प्लिटिंग इनटू वेरियस वेवलेंथ, यानी कि विकिरण जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये विकिरण है। विकिरण में कोई एक ही नहीं होता है, इसमें बहुत सारी वेव्स होती है, बहुत सारे सब होते हैं। तो अलग अलग उसमें क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। जैसे आपके एसी में स्प्लिट ऐसे ही आती है ना, हवा को स्प्लिट कर देता है। तो स्प्लिटिंग इन वेरियस वेवलेंथ। तो स्पेक्ट्रम की परिभाषा समझ में आई कि जब विकिरण प्रिज्म से गुजरता है तो उसका अलग अलग तरंग दैर्ध्य में विभाजन होना, विपाटन, या विभाजन नहीं बोल के विपाटन बोलते हैं, विपाटन होना ही क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। जब ये तो मैंने रेनबो का एग्जाम्पल दिया है, इंद्रधनुष का, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है 11th क्लास में था, 11 तो पढ़ी नहीं पढ़ने, देखना क्या था उसको हमने डिवाइड कर रखा है बहुत सारे पार्ट। जब मैं विद्युत चुम्बकीय तरंग को प्रिज्म से गुजारूंगा तो मुझे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें अलग अलग आएंगे। देखो ये हमारा सबसे पहला पार्ट आया जिसको अपन बोलते हैं विजिबल, दृश्य क्षेत्र। इसके इधर जो होता है वो होता है यूवी, पराबैंगनी। इसके इधर क्या आता है? देखिए पढ़ी क्या आपने? बताओ देखिए क्या आता है? अभी यहाँ पढ़ी ना? हाँ पढ़ी हमने, पढ़ी, बताओ क्या है? एक्सरे। इधर क्या आता है बताओ? क्या है? गामा रे। इधर क्या आता है बताओ? पढ़िए तो बताओ। कॉस्मिक रे, ठीक है ना। इधर क्या है? आईआर, जिसको बोलते हैं अवरक्त इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। इधर क्या है बताओ? माइक्रो, सूक्ष्म। माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं वो, ये तो तरंगें होती है माइक्रोवेव। और क्या होती है? रेडियो, जो आप सुनते हो मई FM 94 हाँ। और इसमें आता है, ये आता है रात में जो आप देखते हो टीवी की जो रेडिएशंस होती है टेलीविजन। कुल मिला के जब मैं किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी प्रिज्म से पास आउट करूँगा तो वो अलग अलग वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम ऐसा होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारी तरंगों से मिलके बनी हुई है। तो उसमें कौन कौन आता है? तो इतनी सारी वेव्स आती है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था E=hν, पढ़ा था ना? एक और पढ़ा था C=ν लैम्डा। C क्या है? प्रकाश का वेग। ये क्या है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। और इसको तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो न्यू की वैल्यू क्या हो गई? C/λ, ठीक। इसकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे यहाँ पे। तो अपने पास क्या हो जाएगा? hc/λ। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। h की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है? -34 जूल इंटू सेकेंड। ये न्यूमेरिकल करने में काम आएगी, वैल्यू याद करनी पड़ेगी। c की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्बडा तरंग दैर्ध्य है जो चेंज हो। तो ये दोनों तो क्या है? कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो इसका मतलब e और लैम्बडा अगर मैं कहूँ तो एक दूसरे से क्या हो गए? इनवर्स हो गए, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। तो किसी भी विकिरण की ऊर्जा और उसकी तरंग दैर्ध्य एक दूसरे से क्या होती है? इनवर्स होती है। इन दो फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला।
इनसे हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स अगर बाई चांस दे दूँ तो आप कर लेना, क्या वो कर लेना, मेरे को पता नहीं करूँगा। तो इनसे मैं इस रिलेशन को बहुत अच्छे से, वैल्यू को अच्छे से दिमाग में रखनी है। मैं ये चीज़ें क्यों सिखा रहा हूँ कि अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है वहाँ एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो लैम्डा क्या होगा, कम। तो ये कॉस्मिक रे कहाँ होती है, अंतरिक्ष में होती है। अंतरिक्ष की दूरी कितनी है, बहुत ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है इसलिए वो अपने पास नहीं आती, वरना इनकी एनर्जी ज़्यादा है। इतनी एनर्जी का यूँ डालना जड़ के राख हो जाएंगे, सारे बाल बढ़ गए, गंजा हो गए। हाँ, आगे देखोगे एक्सरे, एक्सरे भी अगर जाती है पूरी हड्डियों का ढांचा निकाल के फेंकते हैं। यूवी आपने सुना होगा, सूरज से आ रही है तो स्किन कैंसर होता है। विजिबल दृश्य जो आंखों से दिखता है ना। IR का मतलब रिमोट में दूर, अब देखो डिस्टेंस बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है, यानी लैम्डा बढ़ रही है। तो इधर लैम्डा क्या है, कम। जैसे जैसे इधर जाओगे तो लैम्डा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो टीवी में लैम्डा क्या हो गया, ज़्यादा। तभी तो बाहर अमेरिका में कुछ प्रोग्राम हो रहा है और हमारे पास उसका लाइव टेलीकास्ट आता है, क्यों कि वो लैम्डा, लैम्डा क्या होती है, तरंग द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी तभी तो वो वहाँ से दूर से आएगा। तो कुल मिला के आपको एक रिलेशन समझा रहा हूँ मैं कि इनमें ये हाई एनर्जी की विकिरण है, रेडिएशन है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ कम है, इसलिए वो हमारे पास नहीं आ पाती है। एक्सरे बिल्कुल मशीन को पास में लाते हैं तब एक्सरे होता है, ऐसा थोड़ी है दूर से ही कर ले। लेकिन ये रेडियो FM दूर में बज रहा है फिर भी हमारे पास आ जाता है। तो इनकी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है और इनकी कम है। इनकी ऊर्जा ज़्यादा है, इनकी ऊर्जा कम है। ना रिमोट चलाओ लेके जल जाते हो क्या, चलाने से नहीं जलते हो ना, क्योंकि ऊर्जा कम है लेकिन उसकी तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम समझाइए, एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप इस तरह से बना करके और आप उसको ई और लैम्डा को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आ रही है, हमारे यहाँ ये सब इतना नहीं है, केवल दो ही रीजन है, एक तो यूवी विजिबल, विजिबल को यूवी में मिला दिया, और दूसरा है IR। बस हम इन दो ही रेडिएशन का यूज करेंगे, लेकिन दो ही रेडिएशन से हमारा चैप्टर बनता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो यानी कि हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, यूवी विजिबल और ये होती है IR, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इनके रेंज याद करने, इनकी सीमा, इनकी बाउंड्री याद करनी है। विजिबल की बाउंड्री आपने कई बार पढ़ी होगी, देखिए मैं देखता हूँ आपको कितना आता है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में, नैनोमीटर बोल रहा हूँ, नैनोमीटर क्या, लैम्डा, ठीक है। ये दृश्य क्षेत्र की सीमा हो गई। अब वो कई बार एग्जाम पूछेगा तो यूवी की रेंज क्या होती है, IR की रेंज क्या होती है, यूवी और IR। आप इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम, और इधर क्या आएगा 8000 एंगस्ट्रॉम। ये कौन है, नैनोमीटर, ये कौन है, एंगस्ट्रॉम। तो नैनो और एंगस्ट्रॉम में रिलेशन, मैं तो कुछ भी पूछ लूँगा, अपन बाद में डिस्कस करेंगे, छोटा सा न्यूमेरिकल बताऊँगा। इधर फिर अपन क्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 नैनोमीटर, इधर यहाँ पे तो ये माइक्रो में चलता है ना। तो कुल मिला के कहाँ मैं माइक्रो काम में ले रहा हूँ, कहाँ नैनो काम में ले रहा हूँ, कहाँ एंगस्ट्रॉम काम में ले रहा हूँ। तो एक छोटे से रिलेशन को आपको दिमाग में रखना है। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो अबे सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, -2, 1/100, फटाक से बोल दिया 100। ये 4 रिलेशन आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको छोटा सा न्यूमेरिकल दूंगा अभी, फिर 1 दिन का टाइम दूंगा, देखता हूँ देखे आप कितने आंसर कर पाते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है उसको सुनना। 100 नैनोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, पहला क्वेश्चन।
100 एंगस्ट्रोम में कितने नैनोमीटर होते हैं? दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। 2.5 माइक्रोमीटर में कितने एंगस्ट्रोम होते हैं? इन 3 क्वेश्चन का जवाब लिख करके तैयार रखना। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इनको निकालना सिखाऊंगा कि इनके आंसर कैसे आते हैं, कि मुझे पता है बायो वाले बच्चे छोड़ के भाग गए, उठ गए। थैंक यू।